अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज एक स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने घर पर ही मज़ेदार आलू और भिंडी का सालन बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करें ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो बिल्कुल आज एक नए अंदाज में आलू और भिंडी का सालन हम बनाएंगे। तो आज की रेसिपी में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने मसाला जो है उसे अच्छी तरह से रेडी करना है और किस तरह से आपने जो है सब्जियों को जो है फ्राई करना है अच्छी तरह से। सारी चीज़ें आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोज़ आपको हमारी अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए सबसे पहले आपको आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देते हैं। तो इस तरफ हमने ये देखिए धनिया रखा है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में 2 टमाटर थे, उनका पेस्ट बना लिया है। एक छोटा प्याज हमने लिया है, उसे बारीक काट लिया है। आधा किलो के बराबर हमने आलू लिए हैं, उनको छोटे पीसेस में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, उनको बारीक काट लिया है। 1.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाफ़ टी स्पून अनारदाना है। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया और इस तरफ हाफ़ टी स्पून के बराबर खुश्क मेथी। इस तरफ आधा किलो भिंडी ली है हमने। नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इस तरफ गरम मसाला है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस तरफ पिसा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। हल्दी है, वो भी हाफ़ टी स्पून हम यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आज की रेसिपी को जो है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में जो है आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है पैन में। और कुकिंग ऑयल लेने के बाद जो है जब अच्छी तरह से आपका ऑयल जो है गर्म हो जाए तो फिर आपने जो भिंडियाँ हैं जिनको हमने काट के रखा है उनको फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल सादा आपने यहाँ पे भिंडियों को फ्राई कर लेना है। कोई भी मसाला वगैरह जो है ये हमने यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया। नमक वगैरह या कोई भी दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे भिंडियों को नहीं लगाई। तो अच्छी तरह से यहाँ पे आपने भिंडियाँ जो है उनको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है जिस तरह से आपने भिंडियाँ रेडी करके रख लेनी है उसी तरह से आपने जो आपके पास कटे हुए छोटे साइज़ में आलू हैं उनको भी आपने फ्राई करके रख लेना है। अभी भिंडियाँ जो है उनको डिश आउट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, जिस ऑयल में हमने भिंडियाँ जो है उनको फ्राई किया है उसी ऑयल में हम आलू भी जो है उनको भी फ्राई करके रख लेंगे। आलू जो है उनको भी हमने नमक वगैरह कोई भी चीज़ नहीं लगाई। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते चले, आलू का जो साइज़ है वो आप देख लीजिए। इसी तरह से बिल्कुल आपने अपने घर पर कटिंग करनी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटा, बिल्कुल ये दरमियाना सा साइज़ आपने रख लेना है। तो आलू भी अच्छी तरह से यहाँ पे हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको भी डिश आउट कर लेते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट व्यूअर्स इसी तरह से बनाए रखिए। आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे, मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। तो अब हमारे पास जो मसाले थे वो हम मिक्स करेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है, नमक, हल्दी, साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की हैं। और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे आलू और भिंडी जो फ्राई करके रखी है उनके साथ। साथ में अनारदाना भी डाल देंगे, खुश्क धनिया, खुश्क मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इनको साइड पे रखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम मसाला यानी कि ग्रेवी जो है अपनी रेसिपी के लिए वो रेडी करेंगे।
तो मिक्स करने के बाद 1-2 नींबू जो है वो भी आप यहाँ पे ज़रूर उसका रस निचोड़ लीजिए। आज की रेसिपी के बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हमने उनको मिक्स करके रख दिया है और यहाँ पर एक कढ़ाई में ले लेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन आधी प्याली के बराबर, और उसमें सबसे पहले हमने गरम मसाला डाल दिया है। साथ में एक छोटा प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था। जैसा कि आपको पता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स शुरू में हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने वही क्वांटिटी रखनी है। तो प्याज को यहाँ पे हल्का सा जो है इसका कलर चेंज होते ही हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च, साथ में टमाटर का पेस्ट, तो अभी जो ग्रेवी यानी कि जो मसाला हम अपनी रेसिपी के लिए रेडी कर रहे हैं, इसे बिल्कुल आपने आराम से तसल्ली से बनाना है, जिससे इसी से जो है आपकी रेसिपी का जो जायका है वो अच्छी तरह से निकल के आएगा। जितनी अच्छी तरह से आपका मसाला बनेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपकी रेसिपी का टेस्ट होगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी जो है उसका छिड़काव किया है ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। तो जब आप देख लें कि मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है तो आप जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है उसे ऐड कर दीजिए। भिंडी और आलू का मिक्सचर जिसमें हमने सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से उसे रेडी किया है, अब हमने वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ऐड करने के बाद मज़ीद थोड़ी सी देर के लिए इनको जो है सारी चीज़ों को भून लेंगे। फिर ढक्कन लगा के तकरीबन जो है 2.5 से 3 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है, और उसके बाद हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी रेसिपी जो है यहाँ पे रेडी हो रही है। तो अभी ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के लिए। तो इसी के साथ हमारी जो आज की रेसिपी है आलू और भिंडी की वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार आलू और भिंडी की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जब भी ट्राई करें अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसी के साथ साथ आपको रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया करें। जो लोग नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मज़ीद जो है हमारी ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो भी अपनी रेसिपी को हम डिश आउट कर रहे हैं और हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।